जी बेटा, एक्सरसाइज जो है हमारी रिव्यू है चैप्टर नंबर 1 की। उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। ये कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है जिनको मैंने आपके सामने लिख लिया, अब मैंने सॉल्व भी करते हैं। ले बेटा, हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज है 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 वो हमने सारी बेटा कर ली है। अगर किसी बेटे ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे बेटा, तो मैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 1.4 और 1.3 का इंशाल्लाह आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक जरूर दूंगा। आप बेटा उनको देखिएगा, उससे आप पीछे वाली भी तमाम एक्सरसाइज को देखिएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं, जैसे मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड विद इट्स कॉन्जुगेट, ये हमने वहां सॉल्व किए हुए एक्सरसाइज में। ये हमने दो कंडीशन भी वहां देखी थी, कब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, और ये बेटा हमने वहां अक्सर क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे बेटा उसने स्टेटमेंट की सूरत में दी है, तो हम चलते हैं बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। देखिएगा क्या लिखा है, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है क्या जीरो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो कैसे बेटा, अब हम देखते हैं। कहते हैं, हमने कहा यस, जीरो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? बिकॉज बेटा एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कब होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा? जब विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो। कहता है बेटा उसके साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो जो है वो जब मौजूद होगा, तो हमारे पास जो हर रियल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसने कहा जो जीरो भी है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? कहता है इट कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। कहता है बेटा हम इसको जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा देखें ये जीरो एक हमारे पास अगर रियल नंबर है, इसके साथ ये कौन सा पार्ट हो गया? इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से बेटा जैसे मैं कहता हूं मेरे पास ये है, क्या है? हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने कहा जी सर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कब होगा? जब हम इसके साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे, किसका? जीरो का। देखें प्लस जीरो आयोटा, तो बेटा क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दूसरा बेटा कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहता है बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। एक्सरसाइज 1.3, 1.4 के बेटा ये क्वेश्चन, 1.3 का ये क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि उसका आंसर बेटा क्या आएगा? तो हमने कहा कि द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कैसे? ले बेटा इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको बेटा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेने लगा हूं बेटा, कॉन्जुगेट ले रहा हूं। देखिए 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार लगाई, तो z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। बेटा वो कह रहा है इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई। बेटा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन बिल्कुल हमने इसमें बहुत से पार्ट वहां पे किए हुए हैं। कहता है बेटा इन दोनों को आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई। अब बेटा देखिए रियल पार्ट, सॉरी ये कॉन्जुगेट के बगैर ये पार्ट है, कॉन्जुगेट वाला बेटा हमारे पास ये पार्ट है। अब देखें ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम बेटा क्या करेंगे? z डॉट z बार कैसे करेंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप बेटा देखें 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1, 4 + 9 आंसर आया 13। हमने क्या कहा बेटा? गौर से देखिए, हमने कहा द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बेटा देखें नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होगा हमेशा जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटा आपके पास आंसर मौजूद है। तो बेटा उम्मीद है आपने इस एग्जाम्पल के साथ इसको जरूर इजीली समझ लिया होगा। आगे बेटा पार्ट 3 क्या कहता है? कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कहता है बेटा ऐसी एक कंडीशन लिखें जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। अब वो कौन सी है? देखें कहता है बेटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ, सॉरी बेटा यहां पे वो कह रहा है कंडीशन बताएं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। बेटा कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। मैं कहता हूं बेटा एक z नंबर मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 2 + 3 आयोटा। ये आपस में इक्वल हैं कब? देखिए बेटा इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। मैं एक और नंबर लिखता हूं बेटा z1 इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, z2 बेटा लिख लेता हूं मैं 3 - 2 आयोटा। क्या ये हमारे पास इक्वल हैं? नहीं सर, रियल नंबर इसका 2 है, इसका रियल नंबर 3 है, इसका रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट जो है वो 2 और 3 था, जबकि बेटा z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 है और -7 है, और बेटा z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है। तो सर ये आपस में इक्वल नहीं है सर, ये हमारे पास इक्वल है। तो इसीलिए तो हमने बेटा कहा है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। तो ले बेटा ये जो 3 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में थे ये हमने आपके सामने अभी सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन भी हम इसके स्टार्ट करते हैं।
ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है बेटा, हमने इसको करना है। ये बेटा अगर आपको याद हो कि हमने एक्सरसाइज जो है 1.1 में ये पार्ट इस तरीके से किए हुए हैं। अब बेटा देखिए उसने लिखा हुआ है एक पार्ट में आयोटा 37 को सिंप्लीफाई करना है, आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर जो है वो क्या लिखी हुई है 11 लिखी हुई है बेटा, हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कुछ पार्ट हमने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग इसका आयोटा 37 सर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है। अगर आपको याद हो तो आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है -1, इसलिए हमने हमेशा हर पार्ट के अंदर आयोटा स्क्वायर वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करनी है। अब बेटा देखिए 37 जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो 37 से आगे तो हम जा नहीं सकते, इससे पीछे आएंगे। 37 से पीछे क्या है बेटा 36 है, वेरी गुड बेटा। तो अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं आयोटा 36 डॉट आयोटा, यस सर आयोटा 36 बेटा 2 की पावर क्या हो जाएगी 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 की पावर 18 डॉट आयोटा। मैंने आपको पहले बेटा बताया था अगर माइनस के ऊपर इवन पावर आ जाती है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो बेटा ले माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 डॉट आयोटा, डॉट का बेटा मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आयोटा। ले बेटा इसका ये पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि बेटा हमने इसको सॉल्व करना है किसको आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 11। तो बेटा दोनों मल्टीप्लाई हैं, आयोटा आयोटा सेम है, बेस सेम है, पावर्स को सबसे पहले क्या करेंगे बेटा ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा आयोटा के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 13 प्लस 11, तो बेटा ये आयोटा क्या हो जाएगा 24। तो 24 2 के टेबल में आता है, यस सर 2 12 24 होता है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 12, बेटा 12 जो है वो इवन है या ऑड है, सर इवन पावर है, तो बेटा ये किस में चला जाएगा +1 में। ले बेटा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब बेटा हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर बेटा क्या लिखी है -9। सबसे पहले तो बेटा हम -9 वाली जो पावर है उसे किस में चेंज करेंगे +9 में। तो कैसे करेंगे बेटा देखिएगा, हम इसे डिवाइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा -9 की पावर -1 आयोटा की पावर जो है 9 होगी बेटा। अब देखिए माइनस के ऊपर इवन है नंबर या ऑड है, सर नंबर ऑड है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 9। तो अब बेटा हम इसे यूं भी लिख सकते हैं माइनस। अब इधर देखिएगा माइनस आयोटा के पावर 9 है, माइनस को बेटा मैंने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे बेटा मैंने क्या कर दिया सेपरेट, आयोटा को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो सर आयोटा 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 8 डॉट आयोटा आता है, तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। अब ये 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, डॉट आयोटा वैसे ही हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा हम लोग, तो इसे हम यूं कर सकते हैं बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखिएगा माइनस की पावर 4 है, अगर बेटा अगर आप गौर से देखें तो -1 के ऊपर इवन पावर है या ऑड है, सर इवन है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे बेटा 1 डिवाइड बाय माइनस, अब ये हो जाएगा +1 की पावर 1 हो जाएगा, डॉट आयोटा हो जाएगा बेटा। अब हम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस बाहर लगा हुआ है। अब बेटा इसको डिनोमिनेटर से हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है, तो क्या करेंगे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। तो अब बेटा बल्कि इसको हम नीचे करके बेटा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, आयोटा आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर है, सर वो -1 के बराबर है, तो ले बेटा हमने इसको -1 में लिखा। तो अब आंसर क्या आ गया हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 1। तो आयोटा डिवाइड बाय 1 करें तो बेटा आंसर किस में आ जाएगा आयोटा में ही आ जाएगा। ले बेटा इसका पार्ट का आंसर भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 4 देखिएगा, ये बेटा छोटे छोटे पार्ट हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे देखिएगा, लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा और 5 - 6 आयोटा। अब बेटा हम इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 3 की वैल्यू ने 5 - 6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होना है, 4 आयोटा ने भी बेटा 5 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है। 5 3 are 15, 6 3 are 18 आयोटा, -20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 6 are 24 आयोटा, आयोटा बेटा आयोटा स्क्वायर। 15 - 18 में 20 ऐड करें तो 38 आयोटा,
प्लस 24 इधर आ जाएगा बेटा -1। 15 माइनस 38 आयोटा माइनस 24, तो अब बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -9 माइनस 38 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ले बेटा हमने अभी इसके 4 पार्ट को जो है वो क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है बेटा आप इसको साथ साथ समझ भी रहे होंगे। अच्छा, कई बच्चों को बेटा पार्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वीडियो को वहां पे रोक लिया करें और जो वो सॉल्व कर लें, फिर इस वीडियो को चला के आप देखा करेंगे क्या आपने जो सोल्यूशन किया है वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे बेटा आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का ही पार्ट नंबर 5 है, देखिएगा। सिंप्लीफाई करना है बेटा हमने इसको, किस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है बेटा, ये दरमियान में देखिएगा 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, दरमियान में डिवाइड है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये बेटा एक्सरसाइज 1.12 में हमने ऑलरेडी किया भी है, हम दोबारा यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। जिन बच्चों ने बेटा पहले एक्सरसाइज की होगी उनके लिए ये बड़ा ही आसान होगा और उन्हें बेटा आ भी रहा होगा बहुत से बच्चों को, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिएगा 3 + 4 आयोटा बेटा, डिवाइड का मतलब हमने इस तरीके से इसको लिख लेना है। इसको क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे बेटा, आयोटा का साइन चेंज करेंगे उसके साथ और उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बेटा हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। देखिएगा 5 + 7 आयोटा, 5 + 7 आयोटा। अब बेटा देखिए ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है बेटा वो डिनोमिनेटर के साथ। तो ये 5 - 7 आयोटा और 5 + 7 आयोटा। अब बेटा हम इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले हमने एक फार्मूला लगाना है, a + b और बेटा a - b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये तो बेटा आपको पता चल गया है। अब बेटा देखिए 3 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 आयोटा के साथ, और बेटा +4 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय। तो बेटा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 7 आयोटा का स्क्वायर। तो अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 5 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 15, तो 15 + 7 3 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 28 आयोटा डिवाइड बाय 25 - 49 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 15 + 21 एंड ये बेटा 41 आयोटा प्लस, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, 28 आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है -1 के, 25 - 49 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा 21 के। 15 + 41 आयोटा -28 डिवाइड बाय 25 + 49। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो अब क्या होगा बेटा हमारे पास 15 - 28, आंसर क्या आएगा बेटा -13 + 41 आयोटा डिवाइड बाय, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 5 करेंगे बेटा 14, 4 में 2 6 और 1 7 74। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो -13 डिवाइड बाय 74 प्लस 41 डिवाइड बाय 74 आयोटा। अगर बेटा कटिंग हो सकती है तो जरूर कीजिए, यहाँ पर अगर कटिंग नहीं होती तो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 उसके 5 के 5 पार्ट्स जो है बेटा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब देखिएगा इसमें बेटा हमने क्या करना है, कहता है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहता है बेटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 8 + 9 आयोटा, उसका एडिटिव इनवर्स भी निकालें और मल्टीप्लिकेटिव भी इनवर्स भी निकालें। 1.2 एक्सरसाइज में बेटा हमने ये किए हुए। तो आप देखिए हम सॉल्व करके इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। सोल्यूशन में बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो बेटा हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। तो बेटा एडिटिव इनवर्स हमने किसका निकालना है, हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है बेटा z का। तो हम लिखेंगे z = 8 + 9 आयोटा। क्या है बेटा हमारे पास 8 + 9 आयोटा। तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर बेटा। एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ z, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि -z हमने लेना है, यानी कि हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे जो है वो कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट समझते हैं कि बेटा हमने आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नहीं बेटा, वो कॉन्जुगेट है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस माइनस -9 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया किसका, z का। अब बेटा हम फाइंड क्या करेंगे इसका
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो उसने हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी कहा हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो बेटा अब हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे, z की हमारे पास वैल्यू क्या है 8 + 9 आयोटा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई z करना बेटा हमें, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई z 1 प्लस, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि हमने आगे क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमने उसको रैशनलाइज करना है, तो 1 डिवाइड बाई 8 + 9 आयोटा, बेटा साइन चेंज करेंगे आयोटा की, ये कॉन्जुगेट लेके हमने करना होता है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 8 - 9 आयोटा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, तो बेटा हमारे पास 8 प्लस और 8 माइनस 9 आयोटा। z बार इज इक्वल टू, आपको याद होगा बेटा हमने वही फार्मूला लगाना है, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद हो गया बेटा। तो देखिएगा 8 - 9 आयोटा वैसे ही, तो बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटे का स्क्वायर, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 8 - 9 आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 64 - 81 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 8 - 9 आयोटा 64 - 81 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो बेटा हमने उसकी जगह पे क्या लगा दिया -1। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, z इनवर्स इज इक्वल टू 8 - 9 आयोटा डिवाइड बाय 64 प्लस 81, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 8 - 9 आयोटा डिवाइड बाय बेटा 8415 और 145, z इनवर्स इज इक्वल टू 8/145, क्या कर रहे हैं बेटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख रहे हैं, तो ले बेटा ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी आ गया और बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव भी इनवर्स आ गया। तो बेटा हमने रिव्यू एक्सरसाइज के हमने जो है वो 4 क्वेश्चन हमने अभी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर किए हैं, और नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कंप्लीट करेंगे। और बाकी बेटा ये जो लेक्चर आपने अभी तक सुने हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस करें बेटा, ताकि जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आता जाए और हम साथ साथ मैथ को जो है बेटा करते जाएं। जी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, अब बेटा देखिएगा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आपने ये पहले वाली एक्सरसाइज जो है 1.3 1.4 उसमें आपने ये क्वेश्चन किए हैं, 1.2 में आपने ये क्वेश्चन किए हैं। बेटा कहता है कि आपके पास Z1 है जो कि 3 + 4 आयोटा, बेटा Z2 है वो है 2 + 3 आयोटा, कहता है आपने वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, बेटा ये कुछ पार्ट्स दिए हुए मैंने अभी फिलहाल उसके 2 पार्ट लिखे हैं, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट, और ये पार्ट 2 है, कहता है जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और यहाँ पर पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का और फिर हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ, पहला हम पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन की हेडिंग देके, क्या लिखेंगे बेटा, एक हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और एक बेटा हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि दो कॉन्जुगेट नंबर को आपने पहले प्लस करना है, फिर आपने उनको क्या करना है, आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो अब बेटा सबसे पहले तो हम लिखेंगे Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है बेटा 3 + 4 आयोटा, फिर हम लिखेंगे Z2 जो कि हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। बेटा सबसे पहले तो हम इसको प्लस करेंगे, यानी Z1 + Z2 हम इसको प्लस करेंगे 3 + 4 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। अब बेटा हमारे पास आंसर क्या आया, विदाउट आयोटा वाली को आपस में प्लस कर माइनस कर लेंगे, 3 में 2 ऐड करें तो 5 और 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये Z1 + Z2 आया। बेटा उसने कहा आपने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बेटा हमने बोथ साइड पे कॉन्जुगेट लेना है, यानी Z1 + Z2 इसके ऊपर भी बार ले लेनी है, 5 + 7 आयोटा के ऊपर भी क्या ले लेनी है, बार ले लेनी है। अब बेटा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट लेने से आयोटा का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब बेटा हम यहीं पे ही एक इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड क्या कह रही है हमें, बेटा वो कह रहा है कि Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट प्लस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, यानी हम इन दोनों का अलग अलग पहले कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और इसका हमने ले लेना है कॉन्जुगेट
तो 3 प्लस 4 आयोटा का हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के। अब बेटा हमने Z2 ले लेना है, तो Z2 की सबसे पहले वैल्यू देखें क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। बेटा हमने इसका अब कॉन्जुगेट ले लेना है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका हमने लिया कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेने से आंसर क्या आ गया बेटा 2 माइनस 3 आयोटा। कह रहा है कॉन्जुगेट दोनों का अलग ले लिया, अब इनको प्लस करें, यानी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 की 2 माइनस 3 आयोटा। तो बेटा देखिए हमारे पास अब क्या आंसर आएगा, अब इसका आंसर देखें तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर है 3 में 2 ऐड करेंगे बेटा 5 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा। बेटा देखिए क्या दोनों आंसर बराबर हैं, तो हम लास्ट पे क्या लिख लेंगे बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा हैंस प्रूव्ड। तो ले बेटा ये हमारा पहला पार्ट तो बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया, और उम्मीद है बेटा ये बड़ा आसान था और आपने ऑलरेडी इसको किया हुआ भी होगा। अब बेटा आते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ। तो बेटा पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है कि आपने पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है, और जबकि यहां पर कह रहा है कि अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करना। तो बेटा हम लिखते हैं सबसे पहले जी सॉल्यूशन की हेडिंग देके बेटा लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 डॉट Z2, इसका बेटा हमने बाद में लेना है कॉन्जुगेट, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। अब बेटा देखिएगा Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू है बेटा 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो ले बेटा हम इनको आपस में क्या करने जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो Z1 डॉट Z2 किसके बराबर 3 ने बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, और 4 आयोटा ने भी बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो देखिएगा 3 2s आर 6 प्लस 3 3s आर 9 आयोटा प्लस 4 2s आर 8 आयोटा प्लस 4 3s आर 12 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 6 9 में 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1। तो अब बेटा हमारे पास Z1 डॉट Z2 जो है वो किसके बराबर हो गया 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12। तो आंसर आ गया बेटा माइनस 6 प्लस 17 आयोटा Z1 डॉट Z2। बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आंसर है। अब हमने बेटा क्या लेना है, वो कह रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका होल कॉन्जुगेट लेना है। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो बेटा हमने बोथ साइड पे इसका क्या ले लेना है कॉन्जुगेट। तो बेटा जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, अब हम बेटा कॉन्जुगेट का मतलब है कि हमने इसके ऊपर क्या लगानी है बार लगानी है। हमने जब इसके ऊपर बार लगानी है तो क्या होगा, अब देखिएगा बेटा हमने इसके ऊपर ये क्या लगा ली बार लगा ली। अब जब बार लगाएंगे तो देखेंगे क्या हमारा साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बेटा हमारा साइन चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे Z1 डॉट Z2। अब बेटा साइन किसका चेंज होगा, सिर्फ आयोटा की वैल्यू का -6 -7 आयोटा। ये बेटा देखिए हमारे पास आया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं रियल नंबर का भी साइन चेंज कर देते हैं, बेटा उसका साइन चेंज नहीं होना। तो अब बेटा हम इसकी क्या सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए बेटा क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में इस पार्ट का कह रहा है कि आपने Z1 डॉट Z2 इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट इसके ऊपर से अलग कॉन्जुगेट लेके आपने सॉल्व करके बताना है। तो बेटा Z1 हमारे पास किसके बराबर है, वो है 3 प्लस 4 आयोटा। बेटा इसी का हमने ले लेना है कॉन्जुगेट। 3 प्लस 4 आयोटा इसका लिया कॉन्जुगेट, तो Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा हमने लिया Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2 प्लस 3 आयोटा। इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है सबसे पहले आपने। तो ले बेटा Z2 बार किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा कह रहा है जिन जिनका आपने कॉन्जुगेट लिया है उन दोनों को आपस में क्या करें मल्टीप्लाई करें, यानी Z1 बार डॉट Z2 बार को मल्टीप्लाई करें। तो बेटा Z1 बार किसके बराबर है 3 माइनस 4 आयोटा के, और Z2 बार किसके बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो देखिए बेटा 3 ने 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, -4 आयोटा ने भी 2 माइनस 3 आयोटा के साथ बेटा क्या होना है मल्टीप्लाई। अब करें मल्टीप्लाई, देखें क्या होता है 3 2s आर 6 माइनस 3 3s आर 9 आयोटा -4 2s आर 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 आयोटा स्क्वायर। तो अब बेटा देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा -1। तो अब बेटा देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 माइनस 17 आयोटा
-12। तो आंसर बेटा इसका क्या आएगा अभी देख लेते हैं। हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, Z1 बार डॉट Z2 बार किसके बराबर हो गया, -6 -17 आयोटा। तो बेटा गौर करें, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों के आंसर आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम लास्ट पे क्या लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ले बेटा हमारा ये पार्ट का आंसर भी आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। इसमें देखिए उसने कहा है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड करना है, फिर उसका क्या लेना है बेटा, कॉन्जुगेट। और इसमें कह रहा है कि आपने इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर आपने इसको क्या करना है बेटा, डिवाइड। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, Z1 ओवर Z2 और बेटा डिवाइड करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ले बेटा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो Z1 बेटा हमारे पास क्या है, Z1 की हमारे पास वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और Z2 की बेटा हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा। अब हमने इनको पहले क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो 3 + Z1 ऊपर है, Z2 बेटा नीचे है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमने बेटा इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, नीचे डिवाइड वाली वैल्यू का हम लोगों ने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, Z1 ओवर Z2, ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। और बेटा ये 2 + 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा के साथ। तो अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को अब भी बेटा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 ने 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो बेटा लिखेंगे 3 - 2 - 3 आयोटा और फिर बेटा +4 आयोटा ने भी किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 - 3 आयोटा के साथ। और डिवाइड में बेटा a + b a - b आपको पता है क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ले बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 2s are 6 - 3 3s are 9 आयोटा +4 2s are 8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा क्या करेंगे, 6 वैसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -1 आयोटा -12 -1 डिवाइड बाय -1 बेटा कहां से आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, वेरी गुड। 4 - 9 - 1, तो बेटा हमारे पास Z1 ओवर Z2 किसके बराबर आ रहा है बेटा, 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस +12 डिवाइड बाय 4 + 9। तो Z1 ओवर Z2 किसके बराबर हुआ, 18 - 1 आयोटा डिवाइड बाय 13। अब बेटा हम इन दोनों नंबर्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। तो देखें बेटा हमने इसको सेपरेट करके लिखा। अब उसके बाद बेटा कह रहा है जब आपने इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया है, अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो बेटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो बेटा क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बेटा अब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेने लगे हैं, तो क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2 और बेटा होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 18 ओवर 13। बेटा यहाँ पे क्या है, ये 13 है, ठीक है बेटा। 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13, बेटा इसके ऊपर भी हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट Z1 ओवर Z2 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। मैंने आपको बेटा कहा था ना कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। अब बेटा हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। क्या सॉल्व करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, Z1 ओवर Z2, इसका अलग से बेटा कॉन्जुगेट, इसका अलग से कॉन्जुगेट, हमने ये बेटा सॉल्व करना है। तो अब बेटा सबसे पहले तो हमारे पास Z1 हमारे पास बेटा क्या है, वो है 3 + 4 आयोटा। हमने बेटा इसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। तो 3 + 4 आयोटा, इसके ऊपर बेटा क्या हो जाएगा बार, तो Z1 बार इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। अब बेटा हमने किसका कॉन्जुगेट लेना है साथ, अब Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो Z2 का बेटा कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो क्या होगा, Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, 2 + 3 आयोटा। तो Z2 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 3 आयोटा इसके ऊपर बाहर हो जाएगी। तो Z2 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अब बेटा कह रहा है कि Z1 को ऊपर Z2 को नीचे, इनको आपने डिवाइड करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। तो ये हम इसको करेंगे, Z1 हमारे पास क्या है, 3 -
4 आयोटा। और बेटा Z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। जल्दी से करें, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सर कैसे करेंगे, आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करके, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। तो बेटा पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड है, ठीक है। तो 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा 3 ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम लिखेंगे 3 2 प्लस 3 आयोटा। और बेटा माइनस 4 आयोटा ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ले बेटा हम करते जा रहे हैं। ये a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बेटा देखिए 3 2 6, 3 3 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, तो बेटा अब हम यहाँ पर वो पुट कर लेंगे जिसके बराबर हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, Z1 ओवर Z2, इसके ऊपर भी कांजुगेट, इसके ऊपर भी कांजुगेट, तो 6 बेटा वैसे ही हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1 डिवाइड बाय 4 9 माइनस 1। ले बेटा अब Z1 बार ओवर Z2 बार किसके बराबर है, 6 प्लस 1 आयोटा प्लस 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 9। तो Z1 बार ओवर Z2 बार किसके बराबर हो गया बेटा, 18 प्लस 1 आयोटा डिवाइड बाय 13। रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 और आयोटा। अब बेटा अगर हम और करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर आप वैल्यू को देखें तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, जी सर लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा ये है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके बराबर प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड के। तो हम क्या लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 5 और 6 बेटा हमने सामने लिखे हैं। तो पहले बेटा हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसने हमें बेटा दो चीजें दी है, कहता है एक तो आपने Z1 का मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले तो उसने हमें ये कहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ले बेटा हम पहले फाइंड करते हैं Z1 हमारे पास क्या है बेटा 3 प्लस 4 आयोटा। इसका बेटा सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, Z1 का जो है वो सिर्फ मॉडुलस फाइंड करना। तो बेटा Z1 का मॉडुलस कैसे फाइंड होगा, वो बेटा आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है बेटा, a का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो बेटा x हमारे पास ये है और y हमारे पास बेटा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। तो Z1 का मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा 25 का बेटा अंडर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। अब राइट हैंड साइड में बेटा क्या कह रहा है, कहता है राइट हैंड साइड में बेटा आपने ये काम करना है, राइट हैंड साइड में कि आपने सबसे पहले क्या करना है, Z1 फिर उसका बेटा आपने लेना है कांजुगेट, फिर उसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई, फिर आपने उसका लेना है मॉडुलस। तो बेटा हम इसको राइट हैंड साइड को सामने ही फ्रंट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, तो उसमें बेटा कह रहा है कि आपने पहले क्या लेना है, Z बार लेनी है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, फिर उसका आपने मॉडुलस लेना है। तो बेटा ले हम यही काम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो अब हम करेंगे क्या, पहले तो बेटा हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3 प्लस 4 आयोटा, फिर बेटा उसकी हमने लेनी है बार जो कि है 3 प्लस 4 आयोटा का ऊपर कांजुगेट, तो Z1 कांजुगेट 3 माइनस 4 आयोटा। ले बेटा यहाँ तो काम आसान हो गया। अब वो कह रहा है इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ले बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा Z1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -3 प्लस 4 आयोटा। अब हमने इसका बेटा क्या ले लेना है मॉडुलस। तो बेटा देखें ये लेने लगा हूं रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है बेटा 5 के। तो यहाँ बेटा बाहर नहीं लगाई, ले बेटा बाहर लगा दिया हमने। अब बेटा देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों हमारे पास क्या है बराबर है। तो हम बेटा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है बेटा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये बेटा हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।
अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा इसका सेम, ये बड़ा आसान था, ये पार्ट भी बेटा बेहद आसान है, बेहद शॉर्ट है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये राइट हैंड साइड है, तो हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। वो कहता है Z2 की वैल्यू का बेटा आपने कितनी बार लेना है, 2 मरतबा जब आप उसका बार लेंगे तो आपके पास आंसर Z2 के बार के बराबर हो जाएगा। कैसे बेटा, देखते हैं। हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है, वो है बेटा 2 + 3 आयोटा। इसका बेटा हमने सिंगल कॉन्जुगेट लिया, तो 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार लगाएंगे, तो Z2 बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अब फिर बेटा वो कह रहा है कि आपने फिर कॉन्जुगेट ले लेना है, तो फिर दोबारा बेटा टेकिंग कॉन्जुगेट, वो आप तो लिखते रहेंगे बेटा। दोबारा हमने कॉन्जुगेट लिया, 2 - 3 आयोटा, इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो बेटा क्या हो जाएगा, डबल बार लिया तो 2 + 3 आयोटा। अगर आप गौर करें यही आंसर किसका है, राइट हैंड साइड का है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर किसका आया बेटा, राइट हैंड साइड का। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके बराबर प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव। अच्छा बेटा दूसरी बात, मैं यहां पर लिखा नहीं टेकिंग कॉन्जुगेट, तो आपने यहां भी लिख लेना टेकिंग कॉन्जुगेट, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। तो बेटा ये आपने साथ साथ लिखते रहना है ताकि आपके लिए मार्क्स की कटिंग ना हो किसी जगह पे, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा इस पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर बेटा क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है Z1 और Z1 का बार। बेटा पहले कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। फिर कहता है बेटा Z1 के ऊपर आपने लेनी है बार, यानी आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो बेटा वो क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब कह रहा है बेटा कि उसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमने ले लिया, अब उसको मल्टीप्लाई करें। बेटा ये एमसीक्यूज भी है कि अगर कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा बेटा, मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था, रियल पार्ट उसका आंसर में, रियल में आंसर आएगा। तो देखिएगा कैसे, Z1 बार क्या करेंगे 3 + 4 आयोटा, और बेटा आगे क्या है 3 - 4 आयोटा। और से देखें a + b बन गया, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1, तो 9 + 16 आंसर इज 25। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास Z1 बार जो है वो 25 के बराबर आ गई। अब राइट हैंड साइड में बेटा वो यही चीज कह रहा है कि आपने सॉल्व करनी है। कैसे करनी है अभी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि आपने Z1 का मॉडुलस लेके आपने उसका क्या ले लेना है बेटा, स्क्वायर लेना है। तो देख लेते हैं कैसे, देखिएगा Z1 हमारे पास बेटा किसके बराबर है, Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, इसका बेटा हमने लेना है मॉडुलस, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 16, तो √25, 25 का बेटा √ क्या होता है जल्दी से बोलिएगा 5। अब बेटा क्या कह रहा है कि आपने इसका स्क्वायर ले लेना था, यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बेटा हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेना है और 5 के ऊपर भी बेटा हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो गौर करें जब हमने स्क्वायर लिया तो आंसर क्या हो गया 25। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ले बेटा हमारे इन पार्ट्स का भी आंसर आ गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 2 3 आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा क्या सवाल में लिखा हुआ है, Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल सा बेटा, ठीक है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 की बेटा आपके पास क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 3 + 2 आयोटा। तो बेटा Z1 Z2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 आयोटा से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5 जो है वो 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और बेटा 4 आयोटा भी 3 + 2 आयोटा के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। 5 3s are 15 + 5 2s are 10 आयोटा, प्लस 4 3s are 12 आयोटा, प्लस 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 22 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा क्या पुट करूंगा -1। तो बेटा 22 आयोटा -8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 7
प्लस 22 आयोटा। तो ले बेटा Z1 Z2 का जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत बेहद बेटा आसान और ये काफी हद तक बच्चों को आता था। ठीक है बेटा, ले पार्ट 2 ये भी काफी हद तक बच्चों को बेटा ये आता ही है, क्योंकि हमने दो नंबर को डिवाइड करना है और फिर हम उसको रैशनलाइज करेंगे। बेटा वीडियो को यहाँ पे रोक के आप खुद सोल्यूशन करें, उसके बाद फिर आप इसको चला के देखेंगे क्या आपने इसके साथ ठीक किया हुआ है। तो बेटा इंशाल्लाह ताला आपको ये आता होगा। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन बेटा सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2 इन दोनों को बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इनको आपस में करेंगे डिवाइड। तो बेटा जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी उसको ऊपर, अगर Z2 ऊपर होता तो हमने Z2 ही ऊपर लिखना था। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ Z1 है ऊपर, यहाँ Z2 नीचे है, तो बेटा एज इट इज हमने उसी की वैल्यू को लिखना है। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं बेटा रैशनलाइज, आयोटा की वैल्यू का सर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा 5 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, 5 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, डिवाइड कर देंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटे का स्क्वायर। अब बेटा हमने क्या करना है, अब बेटा हमने करना ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जार बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 4 3 जार 12 आयोटा माइनस 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये 15 ये बेटा हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 9, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 डिवाइड बाय 9 प्लस 4। तो 15 में 8 करेंगे बेटा 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 13। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2 हम इन रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे। तो ले बेटा हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखा, तो इसका भी बेटा हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब बेटा हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिएगा हमारे पास क्या कह रहा है, आपने Z1 का भी कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ले बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 का भी कॉन्जुगेट। तो ठीक है बेटा हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले Z1 की वैल्यू लेंगे। Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा। अब उसका लेंगे हम लोग कॉन्जुगेट। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा Z2 की वैल्यू लेंगे, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। तो अब बेटा हमने उसका लेना है कॉन्जुगेट। तो 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर जब हमने बार लगाई तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा कह रहा है इन दोनों को आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई, यानी कि Z1 बार डॉट Z2 बार इसको करना है मल्टीप्लाई। तो Z1 की बेटा हमारे पास बार की क्या वैल्यू है, वो है 5 माइनस 4 आयोटा और बेटा Z2 बार की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो करें बेटा इसको मल्टीप्लाई। तो बेटा 5 ने 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है और माइनस 4 आयोटा ने भी बेटा 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है। 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा माइनस 14 4 3 जार 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 15, ये माइनस 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 1। तो अब बेटा क्या करेंगे हम लोग इसको 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8। तो बेटा 15 में से हमने 8 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा ये हमारे पास 7 माइनस 22 आयोटा। ले बेटा ये हमारा इसका आंसर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, Z1 Z2 बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा सबसे पहले Z1 Z2 और उसका बेटा मॉडुलस। तो हम लिखेंगे सबसे पहले Z1 की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, फिर लिखेंगे Z2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा कह रहा है कि इन दोनों को आपस में करो मल्टीप्लाई। तो ठीक है 5 प्लस 4 आयोटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा
3 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो बेटा 5 जो है वो 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 आयोटा भी बेटा 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 15 प्लस 5 2 जा 10 आयोटा प्लस 4 3 जा 12 आयोटा और बेटा इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। तो अब बेटा हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस। अच्छा बेटा एक बच्चे जो गलती कभी कभार करते हैं, जब इन दोनों को प्लस करते हैं यहां भी आयोटा स्क्वायर लिखने की कोशिश करते हैं, तो बेटा ऐसे नहीं करना क्योंकि ये प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अब बेटा देखिएगा 15 ये हमारे पास प्लस 22 आयोटा माइनस 8, तो ये बेटा जब हम इसको करेंगे तो z1 डॉट z2 किसके बराबर हो गया हमारे पास ये 7 प्लस 22 आयोटा के। अब बेटा हमने इसमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, z1 z2 का जो हमारे पास आंसर आया 7 प्लस 22 आयोटा आया बेटा। तो अब हमने इसका मॉडुलस निकालना है z1 z2। तो मॉडुलस क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और बेटा इधर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास है 49, इमेजिनरी पार्ट का बेटा जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, वो अभी देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 22 तो 484, तो हमारे पास आंसर आया 484। इसमें बेटा हम लोगों ने ऐड कर देना है, 484 के अंदर हमने 49 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 533। तो बेटा 533 जो है क्या ये किसी का अंडर रूट आता है, तो बेटा अभी देख लेते हैं कि अंडर रूट 533 किसी का भी अंडर रूट नहीं आता, तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ले बेटा इसके सारे के सारे पार्ट क्वेश्चन 6 के भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बेटा आसान भी है। कहता है कि आपने फाइंड करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो ठीक है बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे इसका, और वैल्यू हमें इनवर्स में दे दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो करते हैं सॉल्व बेटा। कैसे देखिएगा हम लोग बेटा लिखते हैं z की सबसे पहले वैल्यू को, z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 1। अब बेटा हमने इसमें से -1 की पावर को खत्म करना है, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग खत्म करने का तरीका हमारे पास क्या है कि सर हम लोग वैल्यू को 1 डिवाइड बाय 7 प्लस आयोटा और उसकी पावर प्लस 1, तो बेटा ये प्लस 1 में आ गया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 प्लस 7 आयोटा। अब बेटा हमने इसको रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली वैल्यू के साथ बेटा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, वही हम एक शॉर्ट सा फार्मूला बड़े टाइम के बाद हम लिखने लगे हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप सबको आता ही है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 49 और बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1। तो 2 माइनस 7 आयोटा किसके बराबर हो गया 4 प्लस 49। तो बेटा इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 53। अब बेटा हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, 2 डिवाइड बाय 53 माइनस 7 डिवाइड बाय 53 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट बेटा और हमने इमेजिनरी पार्ट को कर लिया, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या होगा बेटा 2 डिवाइड बाय 53 और बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा बेटा -7 डिवाइड बाय 53 आयोटा। तो ले बेटा उसने यही चीज हमें कही थी कि आप निकाल के हमें बताएं कि रियल पार्ट इसका कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ले बेटा हमने सॉल्व कर लिया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों के लिहाज से भी बेटा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। अब हम बेटा देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। एक तो हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम लोग अभी लिखेंगे आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, विच इज इक्वेशन नंबर 1।
और बेटा आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने करना क्या, देखिए अगर आप देखिए फर्स्ट वैल्यू दोनों इक्वेशन की क्या है, सेम। हमने एलिमिनेशन मेथड पहले स्टार्ट में करते आए हैं, तो यहां पे बेटा हम एक वैल्यू को खत्म कर देंगे, तो यहां पे खत्म होने के लिए दोनों वैल्यू सेम है। अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं तो बेटा ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये w सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, देखिए बेटा ये दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। हम यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ले बेटा हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होगा कि बेटा हम इनके साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये बेटा जहां साइन कोई भी नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस। अब बेटा देखिए हमने करना क्या है, ये दोनों हमारे पास, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल नहीं हो गए। पहली वैल्यू प्लस की होगी, 2 माइनस आयोटा, बेटा ये w के साथ प्लस का लिखा जाएगा, ये प्लस नहीं है अब ये माइनस है, माइनस 3 प्लस आयोटा, बेटा ये w के साथ यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1, और इसमें से करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि बेटा ये +1 है ये -3 है, तो ये हमारे पास -2 आ गया। अब बेटा देखिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, यस सर, इन दोनों में w कॉमन है, तो बेटा हमने यहां पर क्या ले लेना है, w कॉमन लेना है। ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। तो अब बेटा हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो w ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, अब बेटा हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, 1 माइनस 2 आयोटा। तो बेटा w किसके बराबर हो जाएगा, 2 में से 3 करेंगे -1, माइनस और माइनस ये -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा ये हमारे पास देखिएगा, हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है बेटा, उधर जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड, तो w किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय -1 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा हमारे पास ये जो w की वैल्यूज को हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा w किसके बराबर है, w इज इक्वल टू, हमारे पास ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर बेटा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। तो अब बेटा देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये 1 जो है ये -1 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा भी -1 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, बेटा -1 के ऊपर इवन पावर है तो प्लस में, और -4 आयोटा स्क्वायर। तो w बेटा किसके बराबर हो गया हमारे पास, w यहाँ बराबर हो गया -1 प्लस 4 आयोटा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है बेटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया माइनस, तो ये -1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, +4 आयोटा +4 डिवाइड बाय 1 +4। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको देखिएगा, अब -1 +4 आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5। ये बेटा हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये w का आंसर आ गया। ये देखिए हमने बेटा इसका आंसर ये मार्क कर दिया। अब ये जो बेटा हमने आंसर निकाला है, ये अगर आप देखें तो हमने एक इक्वेशन अभी निकाली थी, अगर आप इक्वेशन को देखें गौर से, तो हमने कहां पर एक इक्वेशन बिल्ड की थी बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है ये, जिसपे हमने इसको कह सकते हैं कि ये हमने एक इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमने बिल्ड की थी। अब बेटा हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ w, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3 बेटा। अब इक्वेशन 3 में हम w की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो बेटा हम लिखेंगे यहां पर देखिएगा
ये W लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, W के पास हम क्या लिखेंगे 3 + 4 आयोटा ओवर 5 और क्या हो जाएगा बेटा -1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। अब बेटा देखिएगा ये ऊपर वाली इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और बेटा नीचे वाली वैल्यू आपस में नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। अब बेटा हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। अच्छा बेटा अब देखिए हमने कर सॉरी बेटा इसमें हम नहीं लिखेंगे, ये बेटा हम लोगों ने क्या करना है इसकी वैल्यू को हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट करना है जिसमें हमने क्या निकालना हो बेटा, जिसमें हमने z निकालना, क्योंकि w तो हमने निकाल लिया, अब हमने बेटा z निकालना है, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 बेटा दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन। अब बेटा किसी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में सर पुट करके देख लेते हैं, ठीक है बेटा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा। अब बेटा देखिएगा w की जगह पे क्या पुट करूंगा 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। ले बेटा अब देखिए हम क्या करेंगे आयोटा z प्लस ये वैल्यू बेटा 2 माइनस आयोटा जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो बेटा अब ये हो जाएगा आयोटा z इज इक्वल प्लस 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा के साथ और माइनस आयोटा ने भी बेटा 3 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब बेटा देखिएगा मैंने बार डिवाइड की सिर्फ यहां तक लगाई है, इधर भी नहीं लेकर गया, इक्वल की उस तरफ भी नहीं लेकर गया, ये बेटा आपने याद ध्यानी से लगानी है। प्लस 3 × 2 = 6 + 4 × 2 = 8 आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब बेटा हमने क्या करना है यहां पे भी बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं आयोटा z प्लस 6 वैसे ही बेटा 8 आयोटा -3 आयोटा तो बेटा +5 आयोटा हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो आयोटा z बेटा किसके बराबर हो गया, इन दोनों को जब हमने 6 वैसे ही +5 आयोटा +4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब बेटा जब हम इसको और ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। बेटा अगर आप देखें तो हम इस 5 को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड और दोनों के नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा बेटा हम इसको क्या लिखेंगे आयोटा z प्लस 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। 5 × 2 = 10 5 × 1 = 5 आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा 4 + आयोटा। बेटा अब देखिए ना हमने z को तो क्योंकि फाइंड करना है तो इसको इधर ही रहने देंगे, z आयोटा z बेटा हमारे पास यही रह जाएगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे बेटा ये प्लस उधर माइनस, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटा ये प्लस ये माइनस कैंसिल आयोटा z इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो गया 2। ये आयोटा बेटा इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने z को बेटा अकेले फाइंड करना है तो ये अब क्या हो जाएगा रैशनलाइज करेंगे बेटा इसको तो z इज इक्वल टू अब हम इसको 2 डिवाइड बाय आयोटा इसका साइन चेंज करके बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड z इज इक्वल टू -2 आयोटा डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा डिवाइड बाय -1 तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा डिवाइड बाय 1 तो z का आंसर बेटा क्या आ गया -2 आयोटा। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आए, एक आंसर बेटा z का और एक आंसर बेटा हमने ये अभी निकाला w का, ये दो आंसर हम लोग यहाँ पर एंड पर बेटा आप लिख सकते हैं। z w किसके बराबर है, w इज इक्वल टू बेटा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा और z किसके बराबर है बेटा ये हमने निकाल लिया है, हमने w के रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखा है। ले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको बेटा जिस तरीके से किया है उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बेटा इसके नोट्स जरूर साथ साथ बनाइएगा ताकि एट द एंड आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सॉल्व करना है हमने इसको 3 - 4 आयोटा और a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। बेटा अगर आप देखें तो 1 हमारे पास एक रियल नंबर है तो बेटा इसके साथ जब हमने 0 आयोटा लगाया ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो ये वही बात हमने जो पहले एक क्वेश्चन में की थी। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने बेटा इसकी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है
तो बेटा सबसे पहले हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो 3 माइनस 4 आयोटा और a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब बेटा गौर करें, हम क्या इस 0 आयोटा को खत्म करके लिख सकते हैं? जी सर, हम लिख सकते हैं। तो जब बेटा हमने उसकी आयोटा की वैल्यू को खत्म कर दिया तो किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। फाइंड क्या है बेटा? a प्लस बी आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है बेटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा आप इसको रैशनलाइज करना शुरू कर दें, और रैशनलाइज तो बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा कि हमने साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है और बेटा डिवाइड भी कर देना है। तो ये देखें, ये 3 प्लस 4 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। बेटा फार्मूला बिल्कुल एज इट इज आपने पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला था? a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला बेटा हम लोग अभी यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा क्या होगा, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटे का स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा, जब हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा क्या लग जाएगा हमारे पास? -1। तो 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 16। तो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? सेपरेट करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है इसका? 3 डिवाइड बाय 25, जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो बेटा जिसके साथ आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। आप करेंगे क्या बेटा? इधर भी एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, इधर भी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि क्या क्या हमारे पास रियल है। इधर से देखिएगा बेटा, a जो है वो रियल पार्ट है, इधर से क्या रियल पार्ट है? a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3/25। तो बेटा हम इसको लिखेंगे 3/25। अब बेटा इधर इमेजिनरी पार्ट b आयोटा है, तो इधर हमारे पास क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट इधर b है बेटा, इधर 4/25 है। ले बेटा इसमें a और b दोनों के आंसर हमारे पास क्या हो गए? सॉल्व हो गए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं बेटा क्वेश्चंस को हर मर्तबा, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ताकि बच्चे उनको जरा कॉन्शियस होकर सुने और उनको समझने में भी आसानी हो। ये क्वेश्चन वाकईतन बेटा सारे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। तो आप बेटा देखिएगा, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। कह रहा है आपने x और y की वैल्यू को बेटा फाइंड करना है। ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्रेशन है? 3 माइनस 2 आयोटा और x प्लस वाई आयोटा और इज इक्वल टू 2x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो अब बेटा देखिएगा, हम इसे क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो x प्लस वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 जो है वो x प्लस वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब बेटा देखिएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब बेटा देखिए, हमने यहाँ पर क्या पुट करना है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा माइनस 1। इधर बेटा 2x जो आयोटा आयोटा उसको एक साथ कर दें, विद आयोटा जो है वो एक साथ कर दें, -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब बेटा देखिएगा ये, अच्छा बेटा यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको अरेंज करके लिखा है। अब बेटा 3x और प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे? इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो इमेजिनरी के बगैर इनको एक साथ 3x प्लस 2y, और इधर बेटा क्या हमारे पास 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1 और ये हमारे पास -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब बेटा हम
कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कॉमन होगा। यहाँ 3x प्लस 2y बेटा, वैसे ही यहाँ प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3y माइनस 2x। इधर देखें 2x माइनस 1, और इधर बेटा हमने जब कॉमन लिया आयोटा को, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2, क्योंकि बेटा हमने सिर्फ आयोटा को कॉमन लिया, साइन हमने कोई भी कॉमन नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया, उससे साइन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। अब बेटा हमने दोनों साइड पे क्या करना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करना है बेटा। इधर देखिए जिसके साथ आयोटा नहीं वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, और इधर किसके साथ आयोटा नहीं है, 2x माइनस 1 के साथ आयोटा नहीं है बेटा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास दूसरी कौन सी पार्ट अब इसका पार्ट बनेगा, वो हमारे पास बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -4y प्लस 2। अब बेटा इसको अगर आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन अभी है नहीं, क्योंकि हमने तो इसको अभी तक सॉल्व किया नहीं है, तो हम इसे बेटा सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब अगर आप इसको पहले वाली इक्वेशन को अगर आप देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। बेटा देखिए ये प्लस 2x है, इक्वल के इस तरफ जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। सॉरी ये हमारे पास -1 इधर ही है, तो -1 ऐसे लिखा रहने देंगे। 3x से बेटा आप 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है वो क्या नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। अब क्योंकि बेटा बेसिकली ये इक्वेशन तो हमारी बनी नहीं, लेकिन हमने इसको नाम जो देना था इसलिए हमने यहां पर एक नाम दे दिया। अब ये दूसरी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 किया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बेटा अब यहां पर हम कौन सी लिखेंगे, जो हमारे पास ये लिखी हुई है वो क्या है, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -4y प्लस 2। तो बेटा देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2x, ये बेटा माइनस है, इधर आगे प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अरेंज कर लें x की वैल्यू पहले, 3y प्लस 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 4। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो मैं x की वैल्यू को बेटा एलिमिनेट करूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, पहले इक्वेशन 3 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, देन एडिंग विथ 4, फिर हम इसको 4 के साथ ऐड कर देंगे बेटा। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2s आर 4y इज इक्वल टू -2। फिर गौर से देखिए बेटा इक्वेशन 3 ये है, इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 1s आर 2x प्लस 2 2s आर 4y इज इक्वल टू -2, और फिर बेटा इस इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज लिख देना है। यहां पे बेटा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि देखिए ये प्लस ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो बेटा ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। तो बेटा 11 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो बेटा आंसर क्या होता है 0। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अब बेटा ये y का आंसर किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 या 3 या 4 किसी में पुट कर ले, तो मैं कहता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब बेटा इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, इक्वेशन 3 है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो बेटा y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू -1, x प्लस 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो सो बेटा हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। सो x का आंसर हमारे पास आ गया -1 और बेटा y का आंसर आ गया 0। ले बेटा ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप होती है। तो बेटा आपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के तमाम नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के बेटा अपने पास रखिए। उनका फायदा क्या होगा कि बेटा नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने जस्ट वो अपना रजिस्टर या अपने नोट्स ओपन करने हैं, आपने वहां से उसका सोल्यूशन देख लेना है और सारी चीजें आपको बेटा वहां से
आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी बात बेटा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें बेटा, और बेल आइकन को साथ प्रेस रखा करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिले तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। और उसके बाद बेटा इसके जो जितने भी प्रीवियस लेक्चर होंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के, वो मैं आपको इसके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी बेटा आप लिंक को क्लिक करके आप बाकी लेक्चर भी इंशाल्लाह इस चैप्टर के जितने भी होंगे आप लेक्चर सुन सकते हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।